आज मैं शामली में पहुंचा हूं क्योंकि शामली की कुछ वीडियो वायरल हुई हैं जो दिल्ली से ट्रेन चलती है और शामली होते हुए सहारनपुर पहुंचती है। उस ट्रेन की क्या हालत है ये आप वायरल वीडियो में देख रहे हैं। चलती ट्रेन है और खचाखच भरी हुई है। ट्रेन के ऊपर बात की जाए सवारियों की, बिजली की ट्रेन है और उसके ऊपर लोग बैठे हैं, यानी कि सबको पता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है, फिर भी लोग मौत का सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, शामली स्टेशन पर मैं पहुँचा हूँ, इनसे पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से लोग मौत का सफ़र तय करते हैं, क्या वास्तव में ये सफ़र को करना चाहिए या नहीं? अगर ऐसा है तो लापरवाही किसकी है? बाबूजी क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो चलती ट्रेन होती है ये बिजली की, शामली से जो ट्रेन जा रही है अब बिजली की हो गई है जी जी। 33,000 kV का उसमें करंट होता है, तो ऐसे में ट्रेन के ऊपर बैठकर सफ़र करना क्या मानते हैं आप? नहीं, वो गलत है जी, करना नहीं चाहिए। लेकिन ये है भाई, आदमी को हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हादसे हैं, जरा देर में हादसा हो जाओ, किसकी गलती है फिर? रेलवे की गलती थोड़ा ही है इसमें। अच्छा, इसमें तो हमारी अपनी गलती है। अगर रेलवे की गलती नहीं है तो क्या रेलवे की लापरवाही भी नहीं है कि स्टेशन पे पुलिस फोर्स होना चाहिए? नहीं, ट्रेन के अंदर व्यवस्था TT होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था पुलिस प्रशासन या एनीवन कोई भी हो, तो उसमें देखो ये सब चीज़ हमारे लिए है। और हम लोग ये यदि गलती करेंगे तो सब बाद में तो सब हमारी गलती है। पहली बात नंबर 1 पर मैं तो देखो अपनी गलती निकालूंगा, पब्लिक की गलती है। अच्छा बाबूजी, कुछ वीडियो वायरल हुई जो दिल्ली, लोनी, शादरा और आपका बागपत, शामली होते हुए ट्रेन सहारनपुर पहुंचती है। जिस ट्रेन के अंदर लोग सफ़र करते हैं उस तरह की घटना हो जाना क्या मानते हैं? नहीं, वो गलत है जी। और देखो, अपना और पब्लिक का हम लोग ही ध्यान रखें, ज़्यादा अच्छा सबकी मंगलमय यात्रा हो, भगवान सबको अपने अपने स्थान यथास्थान पर पहुँचावे, उसमें हम लोगों एक दूसरे का सहयोग करें। तो रेलवे से क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि भाई रेल के ऊपर सफ़र को, रेलवे का जितनी बड़ी रेलवे डिपार्टमेंट है उतनी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। ये जो शामली स्टेशन है, भारत अमृत जो योजना है उसके तहत इसका कायाकल्प भी हो रहा है, लेकिन यहाँ की स्थिति आज भी वही है। हाँ, व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही है। ट्रेनों में भी यही है। अगर मान लिया हमें डर नहीं है तो कोई बिना टिकट के यात्रा करेगा, कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई छेड़खानी करेगा, कोई करने वाले कौन है? हम लोग ही हैं। यानी कि खुद की सोच बदलनी है। खुद की सोच बदलनी चाहिए। ठीक है। आराम भैया आप क्या कहेंगे, जैसे जो ट्रेन है उसके ऊपर छत पे लोग बैठे हैं, यहीं शामली से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग खचाखच भरे हैं, ट्रेन के बाहर लटक रहे हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़ रहे हैं, हाई टेंशन तार है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हम ये कहेंगे कि अपनी गलती को सुधारो और क्या आगे जैसे कि ट्रेन पे मत चढ़ो, क्या आगे उसमें जो भाई हादसा भी हो सकता है और करंट भी लग सकता है। और क्या आगे यहाँ पुलिस भी रखनी चाहिए, एक आधा TT भी होना चाहिए जिससे कि रेल सुरक्षित अंदर वर्कर ये जो भी है वर्कर यात्री अंदर जा सकते हैं। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं कि यहाँ पुलिस फोर्स और एक दो TT होना चाहिए जिससे कि यात्रा सही सलामत आ सके, जा सके, ना गुंडागर्दी हो सके कहीं रास्ते, ना बाहर सड़क के जैसे कि ट्रेन के खिड़की पर ही बाथरूम कर लेते हैं, वो भी गलत है। उसे भी रोकथाम ना कर लेनी चाहिए और एक आधी ट्रेन और भी बढ़ा देनी चाहिए। देखिए ये शामली स्टेशन है, आप देख सकते हैं ये जो है इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं। इन्हीं इलेक्ट्रिक पोल के अनुसार जो ट्रेन आती है दिल्ली से लेकर के सहारनपुर तक ये ट्रेन चलती है और सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिक हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि 33,000 kV वोल्ट करंट होता है और ऐसे वो करंट होता है कि अगर उसकी कोई चपेट में आ जाता है तो वो किसी की ज़िंदगी नहीं बख्शता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जो लोग सफ़र करते हैं खुद उनको भी सोचना चाहिए कि चलती ट्रेन के ऊपर जो बिजली की ट्रेन है उसकी छत पर लोग चढ़ रहे हैं, बाहर लटक रहे हैं, क्योंकि मौत का सफ़र मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मैडम आप कहाँ जाओगी? सहारनपुर। हाँ जी, सहारनपुर जाएंगे। अच्छा, आप एक महिला है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि लोग ट्रेन के बाहर तक लटके हुए हैं, बिजली की ट्रेन है उसकी छत पर चढ़े हुए हैं, तो क्या लगता है? गलत है ये उनके लिए। गलत है। किस तरह की सोच रखनी चाहिए इंसान को?
जीवन जीने के लिए मिला है, उसे अच्छी तरह जियो। इस तरह तो जीवन खत्म करने वाली बात है ना। तो आप जैसे वही रूल है कि आप डिब्बे में बैठो, अंदर इतनी सुविधाएं हैं, सब कुछ, उसका लाभ उठाना चाहिए। ये इतनी है। रेलवे की भी है जी। पहले हाँ हाँ भाई, क्या करे हो बताओ। दिन में अब ट्रेन ने इन्होंने बहुत कम कर दी। दिन में सिर्फ 5 ट्रेन है जाने के लिए। भीड़ इतनी हो जाएगी, बैठने की जगह भी नहीं मिलती किसी को। अब लोगों की तो मजबूरी, जाना ना तो छोड़ नहीं सकते। डेली आने जाने वाले लोग भी हैं, उन्हीं के लिए तो मुसीबत होगी ना जाने की। मैं तो कुछ ना कुछ करेंगे बेचारे अपना। ट्रेन तो जैसे बढ़ाने के होने इधर आ चाहिए। जाओ, ट्रेन थोड़ा जैसा बढ़ाने का होना जैसा आप चाहिए। ये कह रहे हो कि भाई रेलवे की जैसे कि लापरवाही है। हुआ है, हमें डेली आना जाना पड़ा है। कोई कॉलेज जाता है, कोई अपने जॉब के लिए जाता है। अब ट्रेन ने, पहले आप देख सकते हो 13 ट्रेन थी यहाँ दिन में को चलने वाली, लेकिन आज के टाइम में 5 ट्रेनें हैं। और ये ट्रेन देखो कितनी लेट होगी। और 2 ट्रेनों की सवारी जब एक ट्रेन में जाएगी तो भीड़ तो उसमें होनी है, उसमें जगह नहीं मिलेगी। देखिए, मैं मानता हूँ कि भीड़ हो जाए ट्रेन कम होने की वजह से, लेकिन क्या ये जो हाई टेंशन तार है ये तो किसी के रिश्तेदार नहीं है, है ना। ये गलत है। अगर ये इतना हाई वोल्ट करंट होता है कि इसकी चपेट में कोई भी आ सकता है, तो क्या आप युवा हैं, आप सफ़र भी करते हैं, शामली स्टेशन से सफ़र करते हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ जाते हैं सफ़र करते हो? सहारनपुर जाते हैं। सहारनपुर। तो सहारनपुर तक का इलेक्ट्रिक सिस्टम है सब कुछ। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि लोग, मैंने जो ये तो दिक्कत वाली बात है, बहुत रिस्की काम है। जैसे आपसे मतलब ये बारिश का मौसम है, आजकल ट्रेन में करंट भी आ सकता है। ये बहुत रिस्की काम है। अगर बात ऐसे सफर नहीं करना चाहिए ऊपर बैठ के या फिर कहीं भी बाहर लटक के। ये तो रिस्की काम है, लेकिन हाँ प्रशासन को देखना चाहिए, ट्रेन बढ़ानी चाहिए। हाँ हाँ, वही ट्रेनें प्रशासन बहुत को कम किस तरह से भाई पुलिस फोर्स होना चाहिए, टीटी होना चाहिए, ये अन्य क्या जागरूक होना चाहिए पुलिस प्रशासन को? हाँ, रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए इन चीज़ों की। कोई कमी वगैरह तो नहीं है ना। और हर एक डिब्बे में कोई ना कोई तो फोर्स होनी चाहिए ताकि लोगों को भी संभाल सके। कोई बाहर जरा बच्चे हैं, बाहर नहीं लटक रहे हों, बाहर बैठ ना रहे हों, सब कुछ देख रेख करनी चाहिए लोगों की भी। इसमें प्रशासन का भी उतना ही आ रहा है, इतना पैसेंजरों का है। दोनों का सहयोग होगा तब जाके कुछ हो ठीक है, पाएगा। ठीक है। हाँ भैया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे अभी आप सुन भी रहे हैं, बताओ कुछ तो हैं, बोले नहीं जाता। आप कुछ कहेंगे भैया? जो ट्रेन है, लोग बाहर लटक के सफ़र करते हैं, बता दो आप जो भी कहना चाहते हो। बस यही है, रूल्स बनाओ इसके लिए। टीटी रखो, ऊपर डब्बे में अपना एक सैनिक तैनात होना चाहिए जो बीच में ना आए। कोई ऊपर चढ़ रहा हो उनको जाने से रोके। रूल्स बनने चाहिए अलग अलग अपने। रेलवे की है सारी गलती, अपनी और किस चीज़ की है? यानी कि घटना के बाद ही तो जागता है ना रेलवे विभाग। हाँ, तो घटना से पहले जागनी चाहिए ना, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। सोल्जर तैनात करो एक एक अपना। अच्छा, अगर सोल्जर तैनात हो जाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है? बेनिफिट होगा, सोल्जर जाने ही नहीं देगा किसी को ऊपर। वो पहले ही अंदर बिठाएगा ना सही से। डब्बे के अंदर में भी जो प्रॉब्लम होगी, कोई जैसे लड़कियाँ छेड़ते हैं कुछ भी, तो उसमें भी सब चीज़ में प्रॉब्लम फिर सही हो जाएगा सब। तो दिल्ली से जो सहारनपुर ट्रेन जाती है, दिन हो या रात हो, उसमें सोल्जर्स नहीं है? नहीं, कोई नहीं मिलता। कोई नहीं। आपने दिल्ली से कुछ टाइम पहले हाँ, एक रील आ रही थी, उस पे वो सोल्जर सोया हुआ था ड्रिंक करके ट्रेन में ही। हाँ, उसको तो सस्पेंड कर दिया गया। हाँ जी। वो सैनिक नहीं था, वो जो लोको पायलट होता है, ड्राइवर होता है। बताओ फिर कहाँ क्या चल रहा है? आप ही देख लो, इस चीज़ से क्या लग रहा है आपको पता? हाँ, देखिए, ये बात इन्होंने सही कही है कि अभी एक कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोको पायलट ने ड्रिंक किया हुआ था। हालांकि शामली रेलवे विभाग ने उसको सस्पेंड कर दिया, उसकी जांच चल रही है। तो ये सब कमी जो है रेलवे विभाग की ओर क्वेश्चन मार्क लगाती है। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि बात रेलवे को लेकर के जो आम जनमानस है उनकी सुरक्षा की बात चल रही है। बाबा जी, क्या नाम है? अतर सिंह। अतर सिंह जी, कहाँ जाओगे? नौनत्ता जाओगे। ननौत्ता जाओगे। कुछ युवा हैं जो ट्रेन के ऊपर लटके हुए हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए हैं, बिजली की ट्रेन है, तो आपके भी बच्चे होंगे, तो किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं? क्या ऐसा हो जाना चाहिए या नहीं? बच्चे यहाँ तो 6 महीने साल भर माँ बाप, हम तो पता नहीं ना कभी रेल में जा रहे ना आ रहे ना बा पता। रेल में तो जाओगे, हाँ अब तो जाएंगे, बाहर लटक कर जाओगे? नहीं भी अंदर जाएंगे बैठ के, बैठ क्या मतलब? अच्छा, अगर जगह नहीं मिली अंदर तो बाहर लटकोगे? क्यों लटका, फिर दूसरी आ जाएगी, कोई दूसरी आ जाएगी, ये बिल्कुल सही बात। तो जो युवा ट्रेन का इंतजार नहीं करते, वो बाहर लटक के जा रहे, यानी कि आप तो चाहते गलती हैं है कि हाँ गलती है, गलती है ना उनकी बात, ट्रेन के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो भी गलती है। गलती बिल्कुल सही है। क्योंकि बिजली, हाँ जी, मौत को दावत देनी है और क्या करना है, मौत को दावत। और मौत को दावत देनी हो तो भाई कुछ भी हो सका है, पल का कुछ पता नहीं है ना। क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए? सोचना समझना यही चाहिए भाई, ट्रेन नहीं है तो अगर ज़्यादा जल्दी है तो बस में निकलना, नहीं तो सुता होगी उसमें निकल जाए, क्या हो गया? अगर बाई चांस दुर्घटना हो जाए फिर क्या हो, पता कुछ की बात का। तब रेलवे विभाग सफाई देता नजर आएगा है? और फिर क्या तो इसमें मानते हैं कि जो रेलवे विभाग है उसकी भी लापरवाही भाई लापरवाही कुछ नहीं, वो तुम रेलवे वाले थोड़े कह रहे हो आप बाहर लेट को ऊपर चढ़ो, वो थोड़े बोल रहे, वो तो लोग अंदर बैठो, गलती तुम्हारी है ना, बाहर से ना वहाँ से। तो लेकिन ये नहीं मानते आपके रेलवे स्टेशन जो है, अगर यहाँ पुलिस फोर्स तैनात हो, अंदर टीटी हो,
तो लोग खचाखच ना भरे, ऊपर ना चढ़े। अगर ऊपर चढ़ते हैं तो फोर्स यहाँ उनको ट्रेन ना चलने दी। चढ़ने दो, वो सही है जी। लापरवाही है, वो उस बारे में लापरवाही है, उस बारे में लापरवाही है। क्यों वो यहाँ तो मैदान साहब है, ऊपर चढ़ो नीचे चलो, कोई रोकने वाला तो ही नहीं, बेधड़क है फिर तो मामला। अच्छा बाबा जी, ट्रेन के अंदर टॉयलेट करते की वीडियो वायरल हो रही है। आप लोग जिस ट्रेन में सफ़र करोगे, इन्हीं ट्रेन के अंदर लोग खिड़की से बाहर टॉयलेट कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं? गलत है वो भी, वो गलत है वो भी। खिड़की से बाहर क्यों करे? टॉयलेट तो है इसमें यार अंदर। बीड़ी सिगरेट चल रहा है, उसमें ताश खेल रहे हैं लोग यार। ये देखो, हर आदमी को सोचना समझना चाहिए। जिस तरह अपना घर होता है ना, सोच हर आदमी सोच रखने की कोशिश करे। जहाँ भी झाड़ू लगाओ वैसे भी लगाओ, वो घर में क्यों करते हो गंदा? यह भी एक मतलब एक जो सामूहिक संपत्ति है, इसका जिम्मेदार सरकार थोड़ी। सरकार कौन है? हमारे लिए तो सरकार जो हम मतलब उसकी सफाई नहीं करेंगे, हम ध्यान नहीं देंगे, गलत है ना। तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अपनी सोच बदलनी पड़ेगी भाई, सब सफाई का ध्यान रखना चाहिए यार। ऐसा थोड़ा हम यहाँ वो कर दिए, ये बढ़िया आएगा। अच्छा थोड़ा भाई कर दो तुमने, थोड़ा हमारी तो गलती बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? मैं देवबंद के पास बाहर लगा हुआ मेरा। ट्रेन में कभी रात को सफ़र किया? हाँ किया सर। पुलिस फोर्स मिला कभी? हाँ नहीं, टीटी के साथ रहे थे, टीटी के साथ। नहीं, किस ट्रेन में? मैं इस रूट की बात कर रहा हूँ। इस दिन मैंने कहा मतलब कभी दिल्ली सहारनपुर शामली मार्ग पे? नहीं, स्मार्ट पे मेरा बोर्ड पड़ता, मेरे देवबंद सहारनपुर पड़ता है वहाँ। कभी आए हो इसमें, देखा कभी? नहीं, हम तो आज प्रारंभ पे। ठीक है ठीक है। देखिए, आपने कुछ यात्रियों को सुना और कुछ वायरल वीडियो आपने देखी। शामली की भी वायरल वीडियो हैं। वायरल वीडियो दिल्ली से लेकर के शामली तक हमने आपको दिखाई। जिन वायरल वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ड्रिंक करने के बाद युवा ट्रेन के बाहर टॉयलेट कर रहा है खिड़की से। अंदर ट्रेन के देखेंगे तो बहुत सारी भीड़ है। ट्रेन के बाहर आप देखेंगे तो ज़बरदस्ती लोगों को अंदर धकेला जा रहा है। अंदर धकेलने के बावजूद भी जब सवारी नहीं अंदर गई तो बाहर खिड़कियों के लटक कर लोग सफ़र कर रहे हैं। तो मौत का ये सफ़र एक आदमी का नहीं है, ये पूरे परिवार को पूरे परिवार की खुशियों को छीन लेता है। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं, किसी ने सच कहा है कि जल्दी से देर भली। अगर आपको सफ़र करना भी है, न्यूज़ 24 थिंक फर्स्ट यही समझाता है कि सोचो समझो फिर आगे बढ़ो। तो अगर आपको सफ़र करना भी है, ट्रेन से नहीं हो रहा है, तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, दूसरी ट्रेन से जा सकते हैं। ट्रेन के बाहर लटकना या ट्रेन के ऊपर चढ़ जाना, क्योंकि हाई टेंशन तार है, 33,000 kV वोल्ट रहता है, तो ऐसी स्थिति में खुद की जिम्मेदारी भी बनती है। खुद की जिम्मेदारी सोच समझ करके चलोगे तो सफ़र भी पूरा होगा, ज़िंदगी जो है वो भी खुशहाल होगी। और लापरवाही प्रशासन की भी इसमें मानी जा रही है। अगर रेलवे स्टेशन के अनुसार यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात रहे तो बाहर अगर खिड़की के यात्री लटके हैं तो उस ट्रेन को चलने ही नहीं दिया जाए, ऐसी लोगों की मांग रखी है। तो ये शामली का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर अभी दिल्ली और सहारनपुर की ओर ट्रेन आने जाने वाली ट्रेन वो भी आएंगी। मैंने आपको दिखाया कि शामली का ये हाल है। जो वीडियो वायरल आपने देखी है वो कहीं ना कहीं जितने भी युवा ट्रेन के बाहर हैं उनकी कब घटना उनके साथ हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। न्यूज़ 24 फिर एक बार आपसे अपील करता है कि ज़िंदगी आपकी है, सोचना समझना आपको है, हम लोग तो केवल आपको आगाह कर सकते हैं। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।